नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है और वो 75वां जन्मदिवस है। और इस जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के नाम से एक मुहिम या अभियान चला रहा है। बता दें कि आपको आज पटना के गांधी मैदान से पूरे बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में गाड़ी निकाली गई है, रथ निकाला गया है, जिस पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये रथ तकरीबन लगभग सैकड़ों के तादाद में ये रथ है और ये रथ निकल रहे हैं। और इस रथ पे वो सारी चीज़ें व्यवस्थित है जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी तक के कार्यकाल, उनके विकास की जो गति रही है वो, और नरेंद्र मोदी ने जिस यात्रा से, जहां से यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा की पूरी कहानी इस पर दिखाई जाएगी। साथ ही उसमें जनता के लिए एक सुविधा भी होगा। इन तमाम जो वैन देख रहे हैं आप, निकलते हुए जो गाड़ियां देख रहे हैं, इस गाड़ियों में जिसमें कि ब्लड डोनेशन के लिए होगा, एम्बुलेंस सेवा के लिए होगा, चिकित्सक होगा, इन तमाम चीज़ को लेकर के ये दिखाया जा रहा है। सबसे पहले मैं सुनाना चाहता हूँ कि इस पर दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी क्या कुछ गांधी मैदान से बोल रहे हैं। 243 विधानसभा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, कल उनका जन्मदिन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, कल उनका जन्मदिन है। और भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि हम सेवा पखवाड़ा के रूप में लोगों का सेवा करना, ब्लड डोनेशन कैंप, अस्पताल का सेवा, गरीबों का सेवा, रोगी का सेवा, स्वच्छता अभियान, और इस तरह करके चलो जीते हैं रथ रवाना किया गया है 243 विधानसभा में। और लोगों को ये बताया जाएगा कि आज तक 70 साल तक कांग्रेसियों ने गरीबी समाप्त नहीं किया, गरीब को ही समाप्त करने के चक्कर में था। लेकिन 11 वर्ष में जिस तरह से हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है, 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, सबको जीने का हक है। और हम लोग बोलते हैं, घर से मंदिर या मस्जिद हो बहुत दूर, गुरुद्वारा या चर्च गिरजाघर हो बहुत दूर, तो चलो इबादत के बदले हम अपने घर के बगल के किसी गरीब के आंख का आंसू पोंछ डालें। ये मोदी जी का नारा है। ये मोदी जी ने चुनौती स्वीकार किया है। ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई बेघर रहेगा, ना कोई बेरोजगार रहेगा, और किसानों की खुशहाली रहेगी। और चलो जीते हैं जीने का तरीका इस रथ के माध्यम से हम जो है गरीबों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ईडी वैन विधानसभा में कब तक रहेगी? ये सेवा पखवाड़ा इस कार्यक्रम में लगातार चलो जीते, ये जो हमारा एलईडी वैन पूरे प्रदेश में घूमेगा, ये प्रेरणा देगा किस तरह गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और किस तरह गरीब जीवन में अपने जीवन का यापन करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे कष्ट सहा और अपने जीवन को इस भारत के कल्याण के लिए लगाने का काम किया। इसलिए साथियों, सेवा पखवाड़ा कई कार्यक्रम चलेंगे, ब्लड डोनेशन, फल वितरण, कई कार्यक्रम है जो लगभग 15 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ ही मिलकर हम पूरे प्रदेश में चलाने का काम करेंगे। लेकिन मैं जरूर आप तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि गांव-गांव में गरीब बच्चों को इसको दिखाने का काम करें, और जब वहां जाए एलईडी वैन तो उनके बीच में जो प्रेरणा का स्रोत इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने लगातार इस भारत की सेवा की। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान सब चिंता करते थे, देता कोई नहीं था साथियों। आज देश में जीएसटी का स्लैब बदला गया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो आप सोचिए कि रोटी के लिए भी 5% टैक्स लगता था, 12% टैक्स ब्रेड पर लगता था, और 18% टैक्स पराठा पे लगता था। इन सब चीप टैक्सों को खत्म करने का काम किसी सरकार ने किया, वो मोदी सरकार है साथियों। तो आपने सुना
यहाँ मैं प्रदेश कार्यालय पटना का जो भारतीय जनता पार्टी का है उस प्रदेश कार्यालय के पास भी मैं पहुँचा और नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगे हुए हैं, उनके जन्मदिन की बधाई दी जा रही है। और इसमें ये देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के ये इतने दिनों की सफ़र को दिखाने के बीच मकसद क्या है। मकसद सीधा है, 2025 का चुनाव है, इसलिए इतने लार्ज स्केल पर नरेंद्र मोदी के किए हुए काम को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब इसमें ये देखना है कि इस सेवा पखवाड़ा आज लगभग 15 दिन 20 दिन से चल रहा है और इस पखवाड़े के तहत जो जनता को जागरूक करने का काम किया जाता है, इस पर विपक्ष के तरफ से अब किस हिसाब से कमेंट आते हैं या विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया क्या आएंगे, ये भी देखना होगा। बहरहाल नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर पूरा देश कल उनको बधाई देगा 17 सितंबर को, और उनकी राजनीतिक जो कैरियर है उस कैरियर के लिए भी उन्हें एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बिहार के चुनाव को देखते हुए जैसा कि आपने देखा पूर्णिया में कल वो पहुंचे थे और वहां से बड़ी सौगात का ऐलान किया है। एयरपोर्ट शुरू हो गया, रेल लाइन और रेलवे की भी उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। इन तमाम चीज़ को देखा जाए तो चुनावी मौसम में नरेंद्र मोदी का जो ये 75वां जन्मदिन है वो साकार हो, इसलिए जनता तक ये वैन और रथ पहुंच रहे हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया, पहने मम्मी पहने बहना। गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।